उत्तर प्रदेश की सियासत में आज एक बड़ा संकेत सामने आया, जहां समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनावी बिगुल बजाते हुए अयोध्या सतर्ड सीट से पवन पांडे का नाम का खुला ऐलान कर दिया। ब्राह्मण समाज के बीच दिया गया यह संदेश सिर्फ एक उम्मीदवार की घोषणा नहीं, बल्कि 2027 की रणनीति का ट्रेलर माना जा रहा है। पीडीए के नए मतलब को लेकर बीजेपी पर सीधे हमले तक अखिलेश ने नई सियासी तीर एक साथ चलाए हैं। क्या यह दौर सपा को नई ताकत देगा या बीजेपी को चुनौती या मजबूत करेगा? यही आज की बड़ी बहस है। नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। लखनऊ में जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने जिस तरह से अयोध्या सीट के लिए पवन सिंह का नाम घोषित किया, उसे सपा की शुरुआती चुनावी रणनीति माना जा रहा है। खास बात यह है कि यह पहली बार है जब 2027 चुनाव को ध्यान में रखते हुए किसी एक सीट पर उम्मीदवार का खुला ऐलान किया गया। पवन पांडे लंबे समय से इस सीट पर सक्रिय हैं और हार के बावजूद पार्टी ने उन पर भरोसा बनाए रखा है। यह फैसला संकेत देता है कि समाजवादी पार्टी अब जल्द ही अपने कोर क्षेत्रों को मजबूत पकड़ बनाने के लिए जल्दी उम्मीदवार तय करने की रणनीति पर काम कर रही है। अयोध्या जैसी हाई प्रोफाइल सीट पर यह घोषणा सीधे तौर पर बीजेपी को चुनौती के रूप में देखी जा रही है। लोग पीडीए की बात करते हैं और पीडीए की नई नई परिभाषा बनाते हैं। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग। लेकिन वो लोग भूल गए हैं, पीडीए में पीडी पंडित का ही शुड फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं, वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है, और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडीए और मजबूत दिखाई देगा। और हमने कई प्रदेश के उदाहरण देखे जहां पर हमारे तमाम लोगों को प्रताड़ना की है, सरकार ने प्रताड़ित किया है, पीड़ा दी है। ब्राह्मण सभा में अखिलेश यादव का फोकस साफ नजर आया। उन्होंने पीडीए की नई परिभाषा देते हुए कहा, इसमें पंडित भी शामिल हैं। यह बयान सपा के उस प्रयास को दर्शाता है जिसमें पार्टी ब्राह्मण वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में ब्राह्मण मतदाताओं में असंतोष की चर्चा रही है और समाजवादी पार्टी उसी मौके को भुनाने की कोशिश कर रही है। कार्यक्रम में ब्राह्मण नेताओं की मौजूदगी और जनेश्वर मिश्रा के नाम का भावनात्मक जुड़ाव इस रणनीति को और मजबूत बनाता है। समाजवादी पार्टी यह संदेश देना चाहता है कि उसका और ब्राह्मण समाज का रिश्ता पुराना और भरोसेमंद है। जनेश्वर मिश्र जी के कार्यक्रम में जहां उन्हें परमिशन देनी थी, आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी के कार्यक्रम के लिए जहां परमिशन देनी थी, उन्होंने हमें आपको परमिशन नहीं दी। इसलिए हमें इस कार्यालय में कार्यक्रम के आयोजन करना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपके उत्साह और जोश को देखकर कह सकता हूं, उन्होंने परमिशन दी नहीं दी, उनकी परमिशन हमें नहीं मिली। लेकिन आज जनेश्वर मिश्र जी को याद करते हुए हम ये संकल्प लेते हैं कि उनका मिशन कभी भी रुकेगा नहीं, उसको कोई परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका मिशन इसी तरह लगातार चलता रहेगा। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने पुराने घटनाक्रमों का जिक्र करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया और सच्चाई सामने के लिए तकनीकी जांच की बात भी कही। साथ ही धार्मिक और सामाजिक मुद्दों को उठाकर उन्होंने बीजेपी की नीतियों पर सवाल खड़े किए। शंकराचार्य से जुड़े विवाद और युवाओं के मुद्दों का जिक्र करते हुए उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश की। उनका यह आक्रामक रुख बताता है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी सिर्फ संगठन ही नहीं, बल्कि मुद्दों के स्तर पर भी बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है। जनेश्वर मिश्रा की जयंती को लेकर भी अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि विचारधारा का मिशन रुकेगा नहीं। पार्क में अनुमति न मिलने का मुद्दा उठाकर उन्होंने सरकार पर अप्रत्यक्ष हमला किया और इसे लोकतांत्रिक अधिकारों से जोड़ दिया।
यह पूरा कार्यक्रम समाजवादी पार्टी के लिए शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ सामाजिक समीकरण साधने का मंच बन गया। अब नजर इस बात पर होगी कि क्या समाजवादी पार्टी का यह शुरुआती दौर जमीन पर वोट बैंक में बदल पाता है या नहीं। फिलहाल इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है और आने वाले दिनों में कई ऐसे बड़े ऐलान देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल अयोध्या से उठ रही यह सियासी लहर पूरे प्रदेश में असर डालती दिख रही है। आपकी क्या राय है इस बड़े ऐलान पर, हमें जरूर बताएं। देखते रहें न्यूज़ स्टेट। नमस्कार।